जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। माता शीतला को ठंडी वस्तुएं भोग में अर्पण की जाती हैं। वो भी एक दिन पहले ही माता के लिए उनके लिए भोजन बनाया जाता है और वही भोजन फिर अगले दिन जाकर भोजन फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शीतला का पूजन करते हैं, माता शीतला की कृपा से कभी रोगों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी शीतला जनित रोग होता है वह माता शीतला की कृपा से कभी भी उन रोगों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। कि एक बार माता शीतला ने विचार किया कि चलो मैं धरती पर चलती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरा पूजन कौन कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर आ गई और शीतला माता डुंगरी गांव में पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद शीतला माता ने देखा कि यहाँ पर तो मेरा मंदिर ही नहीं है और कोई भी मेरी पूजा नहीं करता है। वह पूरे गांव में घूम घूम कर देखने लगी। वह एक घर के सामने से निकल रही थी। तभी अचानक उनके ऊपर किसी ने उबले हुए चावल का पानी फेंक दिया। तब वह पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा था और शीतला माता के पूरे शरीर में छाले पड़ गए। फिर माता शीतला के शरीर में अचानक जलन होने लगी। वह पूरे गांव में चिल्लाने लगी कि मैं जल गई हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने शीतला माता की पुकार नहीं सुनी और वह चिल्लाती हुई एक कुम्हारन के घर के सामने पहुंची। वहां पर एक कुम्हारन अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने जब देखा कि माता पूरी तरह से जल गई हैं, तब उस कुम्हारन ने शीतला माता को बुलाया और कहा, तुम्हारा पूरा शरीर जल गया है, इधर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। शीतला माता वहां पर बैठ गईं और कुम्हारन ने शीतला माता के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। इसके बाद उसने माता से कहा कि मेरे पास आटे की राबड़ी और दही रखा हुआ है, मैं वह राबड़ी और दही ले आती हूँ, आप उसका भोजन करो, इससे आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। माता ने राबड़ी और दही खा लिया, जिससे माता के शरीर को आराम मिला। इसके बाद उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों को बूंद देती हूँ। जैसे ही वह कुम्हारन शीतला माता के बाल बूंद रही थी, तब उसकी नजर बालों के बीच छुपी हुई आंखों पर पड़ी और यह देखकर वह डर गई। तब माता शीतला ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं कोई भूत या कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और मेरी पूजा कैसे की जाती है। तब शीतला माता अपने पूरे स्वरूप में आ गई। वह कुम्हारन सोचते हुए परेशान होने लगी। तब माता ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम किस सोच में डूब गई हो। तब उस कुम्हारन ने माता से कहा कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं तुम्हारा आसन लगाकर तुम्हें वहां पर बैठा सकूं। मेरे पूरे घर में गंदगी पड़ी हुई है। तब शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। और उसी समय शीतला माता एक गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर पूरे घर को साफ कर दिया था। और शीतला माता ने कुम्हारन से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दे दूंगी। तब उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि जिस तरह से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, उसी तरह से आप इस गांव में रहकर इस गांव की दरिद्रता को दूर करें। और शीतला माता ने उसको यह वरदान दे दिया और डुंगरी गाँव में शीतला माता का मंदिर बनाया गया। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति डुंगरी गांव में शीतला माता मंदिर पर माथा टेकने के लिए जाता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता शीतला का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता शीतला की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।